हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिप्राज लर्निंग चौपाल पर। तो आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट है। ये क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री थर्ड पार्ट है। ये आज पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। बेसिकली हमारी मेन 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ होती हैं। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ, ये इन्हीं 3 फार्मूले से हम और भी फार्मूले निकाल लेते हैं, लेकिन पहले इन तीनों को हम प्रूफ करना सीखेंगे कि कैसे ये प्रूफ होता है। कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, कैसे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है, कैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा है। तो इसको चलिए प्रूफ करते हैं। ठीक है, पहली आइडेंटिटी है मेरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ए बी सी, बी है 90 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारा जो है थीटा है, ये एंगल थीटा है। ए पर क्या है? थीटा। तो मैंने क्या बताया है आपको कि एंगल के जिस एंगल की बात हो रही है, यहाँ पर थीटा की बात हो रही है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी? थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होती है। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। अब ये हो गया बचा बेस। समझ में आया इतना? बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। अब इसको समझते हैं। मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को, एक ट्रिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो साइन थीटा, साइन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? P अपॉन H। तो P अपॉन H लिखते हैं, P अपॉन H का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस के लिए क्या हो जाएगा? B अपॉन H, B अपॉन H का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लिया है मैंने, अभी लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करेंगे। राइट हैंड साइड को मैंने टच नहीं किया, कुछ नहीं किया उसमें, लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करने जा रहे हैं। ये ट्राइंगल सभी के लिए है। ठीक है, अब देखिए P अपॉन H, P क्या है हमारा? BC अपॉन H क्या है? AC का स्क्वायर प्लस B हमारा क्या है? बेस AB अपॉन H, हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर AC LCM ले लेते हैं। AC LCM ले लिया, क्या बचा हमारे पास? BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इतना समझ आया आप लोगों को? हाँ, ठीक है, आगे चलते। BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ध्यान से देखिए। BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये साइड और परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हम AB और BC, AB प्लस BC या BC प्लस AB का स्क्वायर जहाँ पर है, इसके पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? AC का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। देखिए AC स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, इज इक्वल टू 1। 1 क्या है हमारा? राइट हैंड साइड। अब इसी तरह से प्रूफ हो गया। यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, 1 आ गया हमारा राइट हैंड साइड। क्या हो गया? प्रूफ।
ओके, नोट कर लीजिए इतना। अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज है हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ले लिया हमने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 तो ऐसे ही रहेगा प्लस tan को हम क्या बोलते हैं, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, BC अपॉन बेस क्या है, AB। तो BC अपॉन AB का स्क्वायर, ठीक है। अब AB को एलसीएम लेते हैं, AB का स्क्वायर एलसीएम आ गया, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पे AC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, AC क्या है हमारा, हाइपोटेनियस, अपॉन AB क्या है, बेस। तो AC हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है हमारा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक का स्क्वायर, यहाँ पे सेक थीटा हो गया, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये भी प्रूफ हो गया। देखिए यही तो थी मेरी राइट हैंड साइड, सेक स्क्वायर थीटा आ गया। एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम, इसका ये मतलब होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका ये मतलब नहीं होता है कि अगर इसको हम तोड़ेंगे तो एक बार साइन स्क्वायर हो जाएगा फिर थीटा पर स्क्वायर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साइन पर भी स्क्वायर लग जाएगा और थीटा पर भी, ये दोनों एक ही हैं, ये अलग नहीं है, इसको ध्यान रखना है आपको। ये दोनों, कई बच्चों का डाउट होता है इसमें कि सर जैसे A और B हमने लिखा है तो ये A और B मल्टीप्लिकेशन में है, हाँ ये A और B मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन यहाँ पर साइन और थीटा बिल्कुल भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, क्योंकि अगर थीटा नहीं होगा तो साइन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ साइन, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए साइन के साथ हमेशा जुड़ा हुआ होता है क्या, थीटा। थीटा होगा, ए होगा, कुछ भी एंगल होगा, 30 डिग्री 45 डिग्री एंगल होगा, कुछ भी होगा, ए होगा बी होगा, लेकिन साइन अकेले का कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब थर्ड आइडेंटिटीज हमारी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस tan, tan क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पिछली जो 2 क्लासेस हुई हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, जो आइडेंटिटी, जो फॉर्मूला बताया है, उसको बहुत रिकॉल करना पड़ेगा, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, पीछे जाकर देखना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ लर्न होगी, तो उसी से आगे चल करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। b अपॉन p हो गया। अब देखिए 1 प्लस b,
बेस हमारा क्या है, ए बी, ए बी अपॉन पी, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, बी सी इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर भी बी सी हम लेते हैं एलसीएम, बी सी का स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ध्यान दीजिए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, फिर पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए सी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर आ जाएगा ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए सी क्या है, हाइपोटेनियस, और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए साइन का तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक थीटा, मैंने बताया था आपको, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेम वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, यही 3 आइडेंटिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्लास में 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।